हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, फिर से आप सभी का स्वागत है इटर्नल क्लासेस बाय मोहित गोस्वामी में। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल हमने टाइम एंड वर्क नहीं करा था, कल हमने सिटिंग अरेंजमेंट करा था और उससे पहले हम और सब्जेक्ट पढ़ रहे थे। तो उसमें से एक सब्जेक्ट था हमारा टाइम एंड वर्क, मैथ्स का सब्जेक्ट, मतलब मैथ्स सब्जेक्ट का एक चैप्टर टाइम एंड वर्क था। क्लियर है? तो उसकी एक टाइप रह गई थी, क्योंकि मैं 3 टाइप्स ऑलरेडी करवा चुका हूँ उसकी। तो ये 4th टाइप के क्वेश्चंस हैं, जिसको हम अगर देख लेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि बाहर जाएगा, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी इन सब क्वेश्चन से हो जाएगी। तो 3 वीडियोज़ ऑलरेडी मैंने बना रखी हैं टाइम एंड वर्क के ऊपर, तो ये 4th वीडियो है, तो इसको देखेंगे, आज इस चैप्टर को एंड करेंगे। क्लियर है? तो मैं क्वेश्चन पहले ही लिख दिया था आप ही के लिए, तो मैं रीड कर देता हूँ। वाइल वर्किंग 7 hours a day, A alone can complete a work in 6 days। ठीक है, 7 घंटे काम करते हुए A तो 6 दिन में कंप्लीट कर देता है और B उसी काम को 8 दिन में, 8 डेज में। तो बताना इन व्हाट टाइम वुड दे कंप्लीट इट टुगेदर वर्किंग 8 hours a day। मतलब अगर वो 8 घंटे काम करें, साथ में मिल भी जाएं, तो टोटल काम कितनी देर में हो जाएगा। देखो धीरे धीरे समझते हैं। उसने बोला कि एक है पर्सन ए, एक है हमारा बी, दोनों 7 घंटे काम कर रहे हैं। 7 hours लिख लिया हमने, यहाँ भी 7 hours लिख लिया। हमें पता है टोटल वर्क कैसे निकलता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम कर दीजिए, टोटल वर्क भी आ जाता है। तो अभी एफिशिएंसीज पता नहीं है, लेकिन हम एक चीज़ निकाल सकते हैं कि 7 घंटे काम कर रहे हैं और अगर 6 दिन ले रहा है ए, अगर 7 घंटे काम करते हुए 6 दिन ले रहा है ए, और ऐसे ही भी 7 घंटे काम करते हुए 8 दिन ले रहा है, तो हमें एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कितना काम हुआ होगा। यहाँ आप बोलोगे कि 42 यूनिट काम कर रहा होगा कौन, ए, और बी कर रहा होगा सर 56 यूनिट बोलोगे। अब मैंने बताया था इन दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे पहले हम, क्योंकि एक कॉमन वर्क निकालेंगे ना, कि एक कॉमन यूनिट का हमें वर्क मिल जाए जिससे हम इनकी एफिशिएंसीज निकाल लेंगे। तो एक कॉमन वर्क निकालने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जब आप ले रहे होंगे 42 और 56 का, तो आएगा आपके पास 168। तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी आ रही होगी 3 और यहाँ से ए की एफिशिएंसी आ रही होगी 4। डिवाइड जब करेंगे आप, क्लियर है मेरी बात? तो बोला मिलके अगर काम करते हैं तो 8 घंटे में कितना काम हो जाएगा, ये टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा। तो टोटल काम था मेरा 168, मिल के काम करेंगे तो एफिशिएंसी को हम जोड़ देते हैं, मिल के जब हम काम करवाते हैं। तो 4 और 3 जब हम प्लस कर रहे होंगे तो हमारे पास आएगा 7, 7 2 जा 14, रिमेनिंग 2 और 8 28, 7 4 जा 28। क्लियर है? लेकिन बेटा यहाँ आपने एक बात नहीं दी कि 8 घंटे भी तो काम करेंगे, साथ में 8 भी तो जोड़ोगे, ये दोनों 8 घंटे भी तो काम कर रहे हैं। तो बाबू 8 नीचे आ गया, ठीक है बेटा। तो 8 थी 24, तो 3 डेज में वो पूरा काम हो रहा होगा। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का, 3 डेज। तो आप क्या बोलोगे, सर 3 दिन लगेंगे उन्हें अगर मिलके काम करते हैं। अगर मिलके काम करेंगे, 8 घंटे काम करेंगे दोनों, तो उन्हें 3 दिन लगेंगे पूरा काम करने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 सेकंड के अंदर आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा। देखो बेटा, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है फिर से। तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, ठीक है, और ऑप्शंस भी लिखवा देता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का, बी, सी और डी। 3 hours, 2 hours, 2.5 hours और आपका 4.5 hours। और एक बार ना मैं वीडियो भी देख लूँ, कहीं स्टॉप ना हो गई हो। हाँ, तो कैमरे को सही कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब सही हो गई। चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4:1/2 hours। ए और बी अगर साथ काम करते हैं, हम लिखते भी चलते हैं साथ साथ। कंसेप्चुअल अगर क्लास देख रही है ना मेरी इसी टाइम एंड वर्क के ऊपर, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में, तो आपको कंसेप्ट समझा है पहली वीडियो में मैंने एग्जांपल्स के साथ। ये 4th टाइप है या 4th आप कह सकते हैं वीडियो है उस चैप्टर पे, जिसमें एंड हो जाएगा आज इस चैप्टर का। तो ए और बी 7 काम मिलकर कर रहे हैं 4:1/2 hours, जिसको मैं क्या कह सकता हूँ,
मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म है ना ये, तो इसको मैं कह सकता हूँ 9/2 9/2 आवर्स। आप क्या होगा, बिल्कुल कह सकते हो। ठीक है, तो कैसे आया, 2 4 जा 8 +1। ऐसे ही बी और सी कितना दिन ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है बी एंड सी कैन डू इट इन 3 आवर्स। आप क्या होगा, 3 आवर्स। ठीक है, मान लिया। सी एंड ए कैन डू इट इन 1/4 आवर्स। सी एंड ए 1/4 आवर्स, जिसको मैं क्या कह सकता हूँ, 9/4 आवर्स कह सकता हूँ। 4 2 जा 8 +1 9। इफ़ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। अगर ये सारे लोग मिलकर काम करें तो कितने दिन में ये वर्क पूरा हो जाएगा। अभी हमने निकाला नहीं है ना, तो एलसीएम लेंगे। जब कभी भी आपको फ्रैक्शन फॉर्म में आवर्स दे रखे हैं, डेज दे रखे हैं, तो एलसीएम बताता हूँ कैसे लेनी है। एलसीएम लेनी होती है, आप लिख सकते हो पॉइंट बना के, ओनली, या आप हिंदी में भी लिख सकते हो इसको, जो हिंदी वाले हैं वो समझ भी जाएंगे। ओनली न्यूमरेटर विल बी टेकिंग, मतलब हम सिर्फ न्यूमरेटर को ही ले रहे होंगे। ठीक है, एलसीएम के लिए, फॉर द एलसीएम। ये आप नोट्स बना के या पॉइंट बना के आप ले सकते हैं इस नोट्स को। इस नोट को ध्यान में रखते हुए फिर आपकी गलतियां कम होंगी। तो हमें पता है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, 9 है, 9 है, इसका एलसीएम आ गया 9। क्लियर है मेरी बात? 9 एलसीएम आ गया। जब आप निकालेंगे इन सब का एलसीएम, तो ए ले रहा है 9/2 आवर्स। जब इस 9 को 9/2 आवर्स से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि एफिशिएंसी हम डिवाइड करके निकालते हैं, टोटल वर्क अपॉन टोटल डेज, तो ये क्या बनेगा, आप बोलोगे सर 9 अपॉन ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इंटू 2/9 आ जाएगा। तो मैं कहूँगा ठीक है, 9 से 9 कट हो गया, तो 2 एफिशिएंसी आ गई। तो क्लियर सी बात है, जो नीचे हमें संख्या या डिजिट दी है वो ही इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे 4 हो जाएगी, आप सॉल्व करके देखोगे, क्योंकि एफिशिएंसी को भी अगर आर से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास टोटल वर्क आता है। तो 2 से 2 कट हो रहा होगा, यहाँ पे 4 से 4 कट हो रहा होगा मल्टीप्लाई करते हुए। और यहाँ से बी प्लस सी की कितनी एफिशिएंसी आएगी, 3 आवर्स में कंप्लीट करता है 9 यूनिट वर्क को तो 1 घंटे की एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट। क्लियर है? अब ये सारे मिला दो, 3 और 2 5 और 4 9, इतना ही बना है। ठीक है, 3 और 2 5 4 9 हो गया है। तो आपको पता लग पा रहा है यहाँ से कि 9 एफिशिएंसी आई है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी की, 9, जबकि 9 2a प्लस बी प्लस सी की आई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a 2 बार यूज़ हो रहा है, यहाँ पे b 2 बार यूज़ हो रहा है, यहाँ पे c 2 बार यूज़ हो रहा है। मैंने इसका भी बताया था आपको मेथड कि a प्लस बी प्लस सी की जब हम निकालेंगे तो फिर अब हम निकाल रहे होंगे 9/2 करके, जो कि एफिशिएंसी आ रही होगी हमारे पास 4.5, मतलब 4.5 यूनिट। क्लियर है? अब टोटल वर्क हमारे पास 9 था, ये था हमारे पास टोटल वर्क। अब कैसे निकालेंगे कि ये कितने दिन में कर लेंगे, तो इसी 9 को 4.5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हटेगा तो 0 लग जाएगा, एंड 45 2 जा 90 होता है, तो 2 आवर्स ले रहे होंगे जब ये 7 काम कर रहे होंगे। मान गए आप ये वाली बात मेरी? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, ठीक है? 1 सेकंड लगेगा, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन भी आने वाला है। चलिए, हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, फिर से आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, जो कि आज का 3rd क्वेश्चन है आपका। तो इसमें बोलता है इफ़ ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज, बी कैन डू इट इन 30 डेज। अगर ए और बी मिलके साथ में काम करें तो वो 12 दिन ले रहे हैं किसी काम को करने में, बी उसी काम को अकेला 30 दिन में कर देता है, देन फाइंड इन हाउ मैनी डेज ए अलोन कैन डू इट। ठीक है, क्लियर सी बातें हैं। देखो, ए और बी किसी काम को मिलकर करते हैं तो कितने दिन ले रहे हैं, 12 दिन ले रहे हैं। उसी काम को बी अकेला कितने दिन ले रहा है, आप बोलोगे सर 30 दिन ले रहा है। एलसीएम लेनी है किसके लिए, टोटल वर्क के लिए। टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है, एलसीएम लेके। एलसीएम ले रहोगे तो 60 यूनिट वर्क आ रहा होगा, तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी 2 आ रही होगी डिवाइड करके, यहाँ से आ रही होगी ए प्लस बी की 5। अब अकेला ए कितने दिन में करेगा, 60/a की एफिशिएंसी, लेकिन ए की एफिशिएंसी हमें पता नहीं है, लेकिन बी की पता है ना।
तो a प्लस बी में से हमें अगर b की पता है कि 2 है और a प्लस बी की हमें पता है 5 है, तो a की कितनी आई? 3 आ गई। आप बोलोगे सर 3 आ गई है, तो यहाँ a की जगह क्या लिखोगे? 60/60/3। तो आपके पास आएगा 20 डेज़। क्या आएगा आपके पास? 20 डेज़। तो 20 डेज़ में ए अलोन काम कर पा रहा होगा। क्लियर है आपको मेरी बात? तो उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में आपको टाइम एंड वर्क क्लियर हुआ होगा और अब इसका एंड ही हो गया इस चैप्टर का। मैथ्स का एक चैप्टर आपका पूरा हो चुका है 4 वीडियोस में। रीजनिंग में मैंने 2 से 3 चैप्टर्स करवा चुका हूँ, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन और अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश में मैं वोकैब के ऊपर सेशन ले चुका हूँ। बायोग्राफीज़ में मैंने 2 बायोग्राफीज़, एक बायोग्राफी पढ़ाई है और एक आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ाया था। और हिस्ट्री में मैं ऑलरेडी एक चैप्टर स्टार्ट कर चुका हूँ, उसके ऊपर 2 से 3 वीडियोज़ हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ करें, क्योंकि आपको डेली कंटेंट इस पर मिल ही रहा है, आप भी नोटिस कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है।